नमस्कार दोस्तों, लेट्स स्टडी यूट्यूब चैनल पर आपका हार्दिक स्वागत है। आई होप आप अच्छे होंगे, स्वस्थ होंगे। इस वीडियो में हम हिमाचल प्रदेश में जो आने वाली नई भर्तियां हैं, फिर चाहे वो राज्य चयन आयोग हमीरपुर के माध्यम से हो, पीएससी शिमला के माध्यम से हो, कई सालों से पेंडिंग भर्तियां हैं, आउटसोर्स भर्तियां, हम सबके बारे में डिटेल में बात करेंगे। इस वीडियो में हम पूरा कवर करने की कोशिश करेंगे और बहुत सारी ऐसी भर्तियां जिनके बारे में हम यहाँ पे बात नहीं कर पाएंगे, लेकिन उसके लिए एक अलग से मैंने वीडियो बनाने की कोशिश करी है, जहाँ पे हॉर्टिकल्चर एक्सटेंशन ऑफिसर जो पिछले साल वैकेंसी एडवर्टाइज हुई थी उसके बारे में हम बात करेंगे। फिर चाहे फायरमैन की वैकेंसी हो, सब फायर ऑफिसर की वैकेंसी हो, उसके लिए आपको एक अलग से डेडिकेटेड वीडियो देखने को मिलेगी। अब बात कर लेते हैं कि इस टाइम पे राज्य चयन आयोग हमीरपुर के पास कौन कौन सी रिक्वेजिशन है। तो सेक्रेटरी क्लर्क की है, अकाउंट्स क्लर्क की है, स्टेनोटाइपिस्ट की है, पंचायत सेक्रेटरी की है, स्टाफ नर्स की है। स्टाफ नर्स के बारे में कमेंट आ रहे थे कि हमें बताइए कि क्या ये रेगुलर वैकेंसी है। तो मैं आपको बता दूं कि इसमें 600 वैकेंसी असिस्टेंट स्टाफ नर्स की है और उसके अलावा जो वैकेंसी है वो रेगुलर वैकेंसी है। आप जानते हैं कि असिस्टेंट स्टाफ नर्स की वैकेंसी एडवर्टाइज हुई थी, हाई कोर्ट की तरफ से वहाँ पे स्टे लगाया गया क्योंकि पिटीशन में एज क्राइटेरिया के रिगार्डिंग ऑब्जेक्शन थी। सरकार एक नोटिफिकेशन निकालती है, एज क्राइटेरिया में बदलाव करती है। अब होगा क्या कि जो पहले वैकेंसी एडवर्टाइज हुई थी वो दोबारा वैकेंसी एडवर्टाइज होगी, दोबारा से पोर्टल ओपन होगा और जो उस एज क्राइटेरिया के बीच में कैंडिडेट आते हैं वो अप्लाई कर पाएंगे। तो इसमें थोड़ा टाइम लगेगा, लेकिन जो 600 और वैकेंसी वो भी उसमें एडअप हो जाएंगे और रेगुलर वैकेंसी आपको अलग से देखने को मिल जाएंगी। अब डिपेंड करता है कि कितनी जल्दी राज्य चयन आयोग हमीरपुर इन वैकेंसी को एडवर्टाइज करता है। बाकी मैंने आपको बता दिया कि रिक्वेजिशन ये वहाँ पे पहुँच चुकी हैं। अब बात कर लेते हैं कि डायरेक्टरेट ऑफ रिक्रूटमेंट में कौन सी रिक्वेजिशन है। आपको पता होगा कि वर्तमान सरकार एक कंडीशन लगा चुकी है कि जो भी डिपार्टमेंट, बोर्ड, कॉरपोरेशन को रिक्वेजिशन भेजना चाहते हैं रिक्रूटिंग एजेंसी के पास, तो वो डायरेक्ट नहीं भेज सकते हैं। उनको सबसे पहले डायरेक्टरेट ऑफ रिक्रूटमेंट भेजनी होगी और वहाँ से डिसाइड होगा कि क्या ये कॉमन कैडर की भर्ती है, क्या यहाँ पे हो सकता है। उसके बाद वो रिक्रूटमेंट एजेंसी के पास जाती है। तो वैसे ही टीडीसी जेई सिविल की जो वैकेंसी है उसकी फाइल डायरेक्टरेट ऑफ रिक्रूटमेंट के पास है और ये चीज़ कंफर्म हो चुकी है। लगभग 8 या 9 महीने पहले ये फाइल राज्य चयन आयोग हमीरपुर के पास थी, वहाँ से ये फाइल वापस होती है सिंगल विंडो सिस्टम की वजह से, और अब ये जो है डायरेक्टरेट ऑफ रिक्रूटमेंट में अटक चुकी है। जीओआईटी के बारे में बात करें तो 482 वैकेंसी लगातार मैंने आपको आरटीए के माध्यम से भी दिखाया है कि पिछले 3-4 महीनों से वो वैकेंसी उनके पास पड़ी है। थोड़ी जानकारी उनसे लेने की कोशिश करी तो उन्होंने कहा कि हम जल्दी इसको क्लियर करेंगे और 420 के आसपास वैकेंसी आपको यहाँ से टेस्ट की देखने को मिल सकती है। अब अगर ये वैकेंसी टाइमली क्लियर होती है तो ये जो अभी वैकेंसी एडवर्टाइज हुई है उसमें एडअप हो जाएगी और यही फिलहाल उम्मीद है, अदरवाइज़ इसके लिए फिर लंबा वेट करना पड़ सकता है। अब बात कर लेते हैं कुछ ऐसी वैकेंसी जो पिछले कई सालों से प्रोसेस में है लेकिन उनकी एडवर्टाइजमेंट हमें देखने को नहीं मिल पाई है। उनमें जो सबसे ऊपर है वो नायब तहसीलदार की वैकेंसी है। जनवरी 2024 में वैकेंसी को सरकार अप्रूव करती है। उसके बाद 24 निकल गया, 25 निकल गया, 26 में हम पहुंच चुके हैं। अगर आपने मेरी लास्ट वीडियो देखी होगी तो वहां पे मैंने आपको बताया था कि जब जो नए आरएनपी रूल्स बनाए गए थे, पीएससी शिमला के पास गए तो वहां से उन पे ऑब्जेक्शन लगी और फाइल वापस आती है डिपार्टमेंट के पास। और डिपार्टमेंट ने, अगर आपने वो वीडियो देखी है तो वहाँ पर मैंने आपको बताया था कि डिपार्टमेंट की तरफ से वो फाइल सरकार के पास जा चुकी है। तो मैं आपको बता दूँ कि सरकार के अप्रूवल के बाद जो फाइल है वापस डिपार्टमेंट के पास आ चुकी है। यहाँ से फाइल जो है वो अब कैबिनेट में जाएगी और कैबिनेट में अप्रूवल मिलेगा और उसके बाद प्रॉपर नोटिफिकेशन आपको नायब तहसीलदार के आरएनपी रूल्स की देखने को मिलेगी। अब डिपेंड करता है कि नेक्स्ट कैबिनेट कब होगी, तो वहाँ से चीज़ें आपको क्लियर हो जाएंगी। जेई सिविल के बारे में हम बात करें तो पीडब्ल्यूडी जल शक्ति विभाग की मैं आपको लगातार आरटीए के माध्यम से जानकारी देता रहता हूं। अभी मैंने जल शक्ति विभाग के आपको बताया था कि अभी भी आरएनपी रूल्स पुराने हैं, वो जॉब ट्रेनिंग वाली चीज़ें हमें अभी तक प्रोवाइड नहीं करवाए गए नए आरएनपी रूल्स डिपार्टमेंट की तरफ से। अब ये वैकेंसी काफ़ी ज़्यादा टाइम से पेंडिंग है। अब ये चीज़ भी आपको क्लियर हो चुकी है कि 150 वैकेंसी आपको जॉब ट्रेनिंग देखने को मिलेगी, जिसमें कि 75 जल शक्ति विभाग से होगी, उसके अलावा 75 पीडब्ल्यूडी से होगी। थोड़ी वैकेंसी डिले हुई है क्योंकि एक रीज़न मैं आपको बता देता हूं कि पर्सनल डिपार्टमेंट की तरफ से एक आरएनपी रूल्स का स्टैंडर्ड फॉर्मेट जारी नहीं हुआ था, जो कि 20 जनवरी को जारी हो चुका है। इसके बाद मैंने बहुत सारे डिपार्टमेंट, बोर्ड, कॉरपोरेशन से बात करी और वो जो है वो अलग अलग पोस्ट के लिए अब आरएनपी रूल्स बना रहे हैं। इसकी वजह से लगभग 1 साल मैक्सिमम भर्तियाँ जो आपको अभी तक एडवर्टाइज होती हुई दिख गई होती है वो डिले हुई हैं, क्योंकि आप जानते हैं कि हमारे सरकारी विभाग किस तरह से काम करते हैं और एक छोटी छोटी चीज़ के लिए भी 2-2, 3-3 महीने फाइलें यहाँ से वहाँ मूव
नहीं हो पाती हैं। तो इसी चीज़ का ये भर्ती इस रीज़न की वजह से डिले हुई है। लेकिन मैंने आपको 2026 की एक्सपेक्टेड वैकेंसी में इसके बारे में हमने बात करी थी कि हायर चांसेस हैं आपको ये देखने को मिल जाएगी। इसके अलावा हम बात कर लेते हैं जेई इलेक्ट्रिकल के लिए। तो इसके बारे में भी मैंने आपको बताया है कि इसमें इलेक्ट्रिसिटी बोर्ड की वैकेंसी तो साइडलाइन हो चुकी है, फ़िलहाल के लिए उस पर कोई भी ऐसा फैसला नहीं हुआ है और ना उम्मीद है। उसके अलावा जो पीसीआर की वैकेंसी अगर हम उसके बारे में बात करें तो उसमें भी मैं आपको पूरा प्रपोजल दिखा चुका हूँ, चाहे वहाँ पे जो है वो एई और जेई इलेक्ट्रिकल है और वहाँ पे एई जेई सिविल मैकेनिकल है, जेओआईटी है, जेओ अकाउंट्स की वैकेंसी है। वहाँ पे अलग अलग वैकेंसी पूरा प्रपोजल सरकार के पास गया है पिछले 4-5 महीनों से, वहाँ पे वो पेंडिंग है और हायर चांसेस है कि एक साथ ही वो वैकेंसी को अप्रूवल मिलेगा। तो अभी तक उसमें कोई अप्रूवल नहीं मिल पाया है। और बाकी जेई इलेक्ट्रिकल की तो आप जानते हैं वैकेंसी वो तो ऑलरेडी 2023 से जो है वो पीएससी शिमला जाती है, राज्य चयन हमीरपुर के पास जाती है, लेकिन वैकेंसी एडवर्टाइज नहीं हो पाई। तो उसमें भी अभी उस तरह से चीज़ें प्रोसेस नहीं हो पाई हैं। टीसीएल की बात करें तो हमने लास्ट वीडियो में बात करी थी, जहाँ पे जो एई और जेई इलेक्ट्रिकल का जो ब्रेकअप ऑफ पोस्ट है वो आपको दिखाया था, क्योंकि मैंने आपको बताया था कि टीसीएल की वैकेंसी इस टाइम पे प्रोसेस में है। वहाँ पे भी आप थोड़ा हैरान हुए होंगे ब्रेकअप ऑफ पोस्ट अगर आपने देखा होगा, जिसके रिगार्डिंग बहुत सारे कमेंट्स आए, बहुत सारे मैसेज आए। तो वो चीज़ें वहाँ पे है, लेकिन उम्मीद है कि वहाँ से पहले आपको वैकेंसी देखने को मिल सकती है। लेकिन एक मैंने आपको पीरियड की बात करी थी जो लगभग 2017 से लेके 2022-23 तक आपको देखने को मिला, और उसके बाद इलेक्ट्रिकल में अगर हम बात करें तो वैकेंसी में एक ड्रॉप आया है और यहाँ से आगे आप उम्मीद नहीं कर पाएंगे कि आपको यहाँ पे बहुत बम्पर वैकेंसी देखने को मिलेगी। तो ये चीज़ें हो चुकी हैं। इंस्ट्रक्टर के बारे में अगर हम बात करें तो इंस्ट्रक्टर का आप जानते हैं कि जो पूरी 143 वैकेंसी है, आरएनपी रूल्स नए हमें देखने को मिलते हैं। उसके बाद जो 143 वैकेंसी का जो पूरा प्रपोज़ल है वो मैंने आपको दिखाया था, और उसके बाद हमने बात करी थी कि जल्दी ही ये वैकेंसी जो है वो डायरेक्टरेट ऑफ रिक्रूटमेंट के पास जाएगी। तो उसमें उम्मीद है कि नेक्स्ट वीक जो है वो रिक्वेजिशन वहाँ से डायरेक्टरेट ऑफ रिक्रूटमेंट जाएगी और उसके बाद राज्य चयन हमीरपुर पहुँचेगी। अभी देखते हैं कि उसमें कितना समय लगता है, लेकिन ये वैकेंसी लाइन में है और ये आपको डेफिनेटली जो है वो देखने को मिलेगी। इसके बाद बात कर लेते हैं असिस्टेंट प्रोफेसर जो कॉलेज कैडर की भर्ती है। तो उसमें आप जानते हैं कि जो 387 या 389 वैकेंसी है उसकी रिक्वेजिशन ऑलरेडी पब्लिक सर्विस कमीशन शिमला के पास पहुंच चुकी है। लेकिन होता क्या है कि पब्लिक सर्विस कमीशन शिमला में ऐसा चीज़ें होती हैं कि बहुत सारी ऑब्जेक्शन लगती है आरएनपी रूल्स के ऊपर, और ये चीज़ें हमने पहले भी देखी हैं। कुछ ऐसी भर्तियां जो 2 साल तक वहाँ पे उनकी फाइल रहती है और एडवर्टाइज़ नहीं हो पाती है। तो यहाँ पे आप उम्मीद नहीं कर सकते हैं कि कितने जल्दी आपको ये देखने को मिलेगी, लेकिन जहाँ जिस डेस्टिनेशन पे रिक्वेजिशन को पहुँचना था वो पहुँच चुकी है। ऑब्जेक्शन लगेगी, 2-3 महीने डिले होगी, लेकिन आपको इस साल असिस्टेंट प्रोफेसर की रिक्रूटमेंट देखने को मिल जाएगी। और इसमें ऐसा ये जल्दी इसलिए स्टेप लिया जा रहा है क्योंकि सुप्रीम कोर्ट ने इस पे जो है वो यहाँ पे सुप्रीम कोर्ट तक ये मामला पहुंचा था अलग अलग स्टेट का कि आपके जो यूनिवर्सिटीज़ हैं, आपके जो कॉलेज हैं, वहाँ पे कितना जो है वो स्टाफ की वैकेंसी। और उसी चीज़ में जब देखा गया हिमाचल में तो यहाँ पे भी काफ़ी ज़्यादा वैकेंसी थी। सुप्रीम कोर्ट की गाइडलाइन है कि जल्दी से जल्दी इन भर्तियों को करिए, तब जाके यहाँ पे रिक्रूटमेंट शुरू हुई है। अब बात कर लेते हैं आउटसोर्स रिक्रूटमेंट या अंडर पॉलिसी जो रिक्रूटमेंट आपको देखने को मिलती है। तो उसमें मैं आपको बता दूं कि 5,000 से ज़्यादा आपको अभी भर्तियां देखने को मिल जाएगी आउटसोर्स माध्यम से। जहां पे अगर हम बात करें तो ये इसमें आपको रोगी मित्र भर्ती शुरू होती हुई दिख सकती है, पशु मित्र ऑलरेडी भर्ती शुरू हो चुकी है। इसके अलावा अगर हम बात करें तो आपके अलग अलग डिपार्टमेंट में, जैसे मैंने आपको बताया कि वर्क इंस्पेक्टर की पीडब्ल्यूडी जल शक्ति विभाग में आउटसोर्स भर्ती शुरू हो सकती है। तो ये भर्तियां जो कि काफ़ी ज़्यादा अब सरकार निकालने की कोशिश करेगी, चाहे वो पंचायत के इलेक्शन से पहले हो चाहे उसके बाद हो, क्योंकि आपको पता है अगले साल चुनाव भी होने वाले हैं और सरकार का मेन फोकस रहता है इस तरह की जो मित्र भर्तियां हैं, जो पॉलिसी के तहत भर्तियां हैं। और आपने भी देखा होगा पैरा कुक, पैरा हेल्पर की भी निकल रही हैं कुछ वैकेंसी, आंगनवाड़ी सहायिका हो गया, कार्यकर्ता हो गया, आशा वर्कर हो गया, ये भर्तियां भी लगातार निकल रही हैं। तो इस तरह की भर्तियों पे ही वर्तमान सरकार का फोकस है। टेस्ट की भर्तियों से इनको थोड़ी दिक्कत है, ये चीज़ आपने 3 साल में तो एनालाइज करी होगी। बाकी इसके अलावा कोई और अपडेट आपको देखने आएगी तो मैं बात करूंगा, जैसे कि फॉरेस्ट गार्ड हो गया, होम गार्ड हो गया। इसके रिगार्डिंग मैंने आपको बताया है कि आरटीआई पेंडिंग है। जब एग्जैक्ट इन्फॉर्मेशन नहीं मिल पाएगी तो उसके बाद रिगार्डिंग मैं आपको नहीं बता सकता हूँ। मैं कोशिश कर रहा हूँ, जहाँ पर मैंने आपको बताया कि
हॉर्टिकल्चर एक्सटेंशन ऑफिसर की एग्जैक्ट अपडेट है, मैं आपको बताऊंगा। फिर एग्रीकल्चर एक्सटेंशन ऑफिसर की भी आपको एग्जैक्ट अपडेट देखने को मिलेगी। आई होप आपको ये वीडियो अच्छी लगी होगी, इन्फॉर्मेटिव लगी होगी। तो वीडियो को लाइक कमेंट शेयर कर सकते हो, चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हो फॉर द न्यू अपडेट्स के लिए।